जैन बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 का नए कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का जो शब्दार्थ है ना, निरपेक्ष मतलब इसमें सिर्फ दो चीज़ देखेंगे, प्लस और माइनस। इन दो चिन्हों से जो मान निरपेक्ष होगा उस मान को निरपेक्ष मान कहते हैं। जैसे एक आपने शब्द बहुत सुना होगा, धर्मनिरपेक्षता। तो दो धर्मनिरपेक्षता कैसी होती है? वह व्यक्ति जो किसी भी धर्म को ना मानता हो और किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी गलत सलत ना कहता हो और सब धर्मों का सम्मान करता हो, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। मतलब धर्म से विमुख होना नहीं होता। धर्मनिरपेक्षता मतलब होता है दूसरे का भी सम्मान करना, अपना भी सम्मान करना। तो इसमें होता है, आप इसमें ना प्लस लगाएंगे और ना माइनस लगाएंगे। इन दोनों चिन्हों से जो मान निरपेक्ष होता है उसको निरपेक्ष मान कहते हैं। और इसको व्यक्त कैसे करते हैं? इसको मॉड के अंदर व्यक्त करते हैं। ये इसको अंग्रेजी में मॉड कहते हैं, इसको अंग्रेजी मॉड कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में से कहते हैं मापांक, हिंदी में से कहते हैं मापांक। तो ये चिन्ह लगाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं हम, संख्या 3 है और -3 है, इन दोनों के ऊपर मॉड लगा दो। अब इस मॉड से बाहर जो 3 आएगा ना, यहाँ +3 है तो 3 ही रहेगा, यहाँ -3 है तो मॉड से जो बाहर -3 आएगा वो प्लस का 3 हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। इसलिए होता है निरपेक्ष, मतलब माइनस से निरपेक्ष। सदैव किसी भी परमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। शून्यतर मतलब शून्य के छोड़कर कोई भी संख्या हो, कोई भी ऋणात्मक संख्या हो, उसका मान सदैव धनात्मक होगा। और शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है। ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। सबसे पहला, कोई भी परमेय संख्या हो उसका निरपेक्ष मान धनात्मक होगा। कोई भी शून्य के अलावा कोई भी ऋणात्मक संख्या हो उसका मान ऋणात्मक या धनात्मक, उसका मान सदैव धनात्मक होता है। और तीसरा है, शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है। तो ये 3 चीज़ें याद रखेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा हम हल करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल है, निरपेक्ष मान निकालना है इसका सबका। तो मॉड के अंदर 3/7 है, इसमें तो 3/7 ही आएगा। हमने बताया था किसी भी परमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ऋणात्मक है, इसका निरपेक्ष मान निकालना है। ये माइनस है, किसी भी परमेय संख्या का चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसका निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। इसीलिए कहते हैं निरपेक्ष, जो प्लस और माइनस से दोनों से परे हो, ठीक है। अब माइनस है, बस कुछ नहीं करना, वैसी संख्या लिख देनी है, माइनस हटा देना है, ये होता है निरपेक्ष मान, ठीक है। अब इसका देखो निकालो। इसको निकालने के लिए पहले तो ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 12/7 रह गया मॉड के अंदर, और मॉड से बाहर आएगा वो भी प्लस का 12/7 आएगा। इसका निरपेक्ष मान ये है। अब शून्य का निरपेक्ष मान क्या होता है? हमने आपको बताया था शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है, ठीक है ना, सिंपल सा। देखो अगला एग्जाम्पल है, सविता ने x बराबर -4/5 और y बराबर 3/7 लेकर निम्नांकित संबंधों के लिए निरपेक्ष मान प्रमाणित किए, यानी ठीक है प्रमाणित किए। अब हमको ये दिखाना है कि क्या ये सही है। ये लिखा है mod ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y, ठीक है। ये इससे बड़ा छोटा है या इसके बराबर है। ये mod ऑफ x गुणा y बराबर है mod x गुणा mod y के। यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा हुआ, ये सब बराबर दिखाने हैं हल करके। पहला हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। देखो mod x प्लस y, ये छोटे का चिन्ह होता है, इसे छोटा या बराबर है mod x प्लस mod y। अब x बराबर में क्या दे रखा है? -4/5। y बराबर क्या दे रखा है हमें?
3/7 यहाँ पर रख दो, लेफ्ट यहाँ पर रख दो पूरे में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग मत लिखो। यहाँ पर x की जगह पे माइनस का 4/5 प्लस y की जगह पे 3/7 छोटा है बराबर है माइनस का 4/5 y की जगह पे 3/7। इसे हल करोगे, हर भिन्न भिन्न है, उनका एलसीएम भी नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, तिरछी तिरछी गुणा कर देंगे। -4 × 7 प्लस 3 × 5 है, 3 × 5 बटे 5 × 7 से 5 × 7 छोटा है या बराबर है। अब देखो मॉड के अंदर है -4/5, मॉड से बाहर ले आएंगे हम इसे, ठीक। मॉड से बाहर ले आए, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा 4/5 प्लस, इसे मॉड से बाहर लाएंगे प्लस का प्लस ही रहता है, ठीक है। अब इसे हल करेंगे, -4 × 7 28, 5 × 3 15, 5 × 7 35, ठीक है। छोटा है बराबर किसके। अब देखो यहाँ पर भी तिरछी तिरछी गुणा कर लेंगे हम, तो 4 × 7 प्लस 3 × 5 नीचे 5 × 7, ठीक है। अब यहाँ पर जो घट रहा है उन्हें घटा देंगे, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1/35 छोटा है बराबर है किसके, 7 × 28 प्लस 5 × 3 15 बटे 7 × 5 35, ठीक है। अब देखो माइनस का है, मॉड से बाहर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13/35 लेस देन है इक्वल टू है किसके, इसको जोड़ देंगे 8 × 5 = 13 43 हो जाएंगे ये बटे 35। अब देखो हर तो समान है तो हर को हटा दो, अब ऊपर 13 लिखा है, यहाँ पर लिखो 43, क्या 13 छोटा है 43 से, बिल्कुल ठीक है। अब ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। कैसे सत्य है, या तो उसके छोटा आ जाता ये वाला संख्या, या तो इससे बराबर आ जाती, तो छोटी आ गई है, इसका मतलब ये सत्यापन जो था बिल्कुल ठीक था। ऐसे ही करेंगे, अब ऐसे ही मान इसमें रख के करेंगे और ऐसे ही सबके मान इसमें भी रख के करेंगे, फिर से करके देख, इनको भी करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एक्स वाई के मान रख देंगे, इसमें एक्स का मान कितना है -4/5, वाई का मान कितना है 3/7 बराबर एक्स का मान कितना है -4/5 गुणा वाई का मान कितना है 3/7। अब यहाँ पर देखिए ऊपर गुणा में पर में संख्या को गुणा में क्या करते हैं, ऊपर की गुणा ऊपर से और नीचे गुणा नीचे से कर लो, 4 × 3 12, 5 × 7 35 मॉड। अब देखिए मॉड के अंदर है ना, मॉड से बाहर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 4/5 गुणा 3/7। अब ये मॉड के अंदर माइनस में, मॉड से बाहर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 12/35, यहाँ गुणा कर लेंगे 4 × 3 12, 5 × 7 35, ये भी सही हो गया, ये भी सत्य है, ये भी जो सविता ने सत्यापन किया बिल्कुल सत्य किया, अच्छा सही किया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्स वाई का मान रख दो, एक्स का मान कितना हो जाएगा -4/5 भाग 3/7 बराबर एक्स मान कितना है -4/5 भाग वाई का मान है 3/7। अब यहाँ पर देखो भाग भिन्न जब भागों में हो उनको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम बीच में भाग के प्लस गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो कैसे करते हैं, ये वाली जो भिन्न होती है ऊपर नीचे हो जाती है, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, तो कितना हो जाएगा 7/3। ये माइनस का मॉड के अंदर सिंगल है तो बाहर आ जाएगा प्लस में 4/5 भाग, ये भी बाहर आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, 4 × 7
28 या 5×3 = 15 बराबर इस भाग को भी गुणा बदलेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा 7/3, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। मॉड के अंदर माइनस है, बाहर आ जाएगा प्लस 28/15 बराबर मॉड के गुणा में जो होते हैं तो ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा। 4 7 28, 5×3 = 15। बिल्कुल सविता ने जो ये सत्यापन किया वो भी सही किया, ये भी सत्य है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ना, इसीलिए, है ना। देखिए अगला एग्जाम्पल है, निरपेक्ष मान 3/4 वाली संख्या की संगत परमेय संख्या ज्ञात करो। 3/4 की संगत परमेय संख्या कौन सी होगी? देखो एक संख्या रेखा होती है, ये 0 मान मूल बिंदु। अब यहाँ से इधर प्लस में एक और 0 से इधर एक, माइनस में भी 1 होगा, तो इस एक की संगत संख्या जो है ये है, संगत परमेय संख्या ये है -1। ऐसी 2 की संगत परमेय संख्या -2 होगी। ऐसे ही 3/4 की संगत परमेय संख्या भी यहीं कहीं पे होगी। 3/4 की संगत परमेय संख्या कहाँ पे है? यहाँ पे होगी, ठीक है। 3/4 की संगत परमेय संख्या यहाँ पे है, क्योंकि 1 से छोटा है। ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा है, वो हमें नहीं बताना, बस इसकी परमेय संख्या की संगत परमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। एग्जैक्ट संख्या रेखा पर दर्शाना नहीं है, हमें निरपेक्ष मान निकालना है बस। 3/4 तो इसकी संगत क्या होगी? माइनस का 3/4, ठीक है। अब इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। देखो 3/4 का निरपेक्ष मान, मॉड लगा देंगे, इसका निरपेक्ष मान कितना होगा? 3/4। ऐसे ही -3/4, इसका भी संगत परमेय, इसी का तो ज्ञात करना था हमें, इसका तो 3/4 आ जाएगा। इसकी संगत जो परमेय संख्या होगी इसका भी निरपेक्ष मान ही ज्ञात करना था। तो निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए हम मॉड लगा देते हैं, ठीक है। अब मॉड लगा के माइनस में कोई संख्या होती है वो क्या हो जाती है? प्लस में हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। इससे क्या पता चला कि संख्या रेखा पर किसी भी परमेय संख्या की संगत परमेय संख्या, कोई भी परमेय संख्या है उसके 2 संगत परमेय संख्या होंगी, लेकिन इनका निरपेक्ष मान एक ही रहेगा। निरपेक्ष मान एक ही रहेगा। जैसे 3/4 है, इसकी संगत परमेय संख्या ये भी है, 2 हो गई, लेकिन इनका निरपेक्ष मान जो होगा वो यही रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। बस ये बताने के लिए एग्जाम्पल था, और ये लास्ट टॉपिक है। अब इसको बिठा के हम 3 पॉइंट लिख दे रहे हैं जो अब तक हमने बताए थे, ठीक है। अब देखिए हमको ये 4 पॉइंट है, इनको हमें याद रखना है हमेशा, ठीक है। हमने आपको शुरू में ही जब सॉल्व कराए थे तो बताया था किसी भी परमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, ये बताया था। ये भी बताया था कि प्रत्येक शून्य के अलावा कोई परमेय संख्या है उसका निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है, ये बताया था। परमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान 0 होता है, ये बता दिया था हमने, ठीक है। प्रत्येक धनात्मक परमेय संख्या r के लिए केवल 2 परमेय संख्या ऐसी होती हैं जिनमें प्रत्येक का निरपेक्ष मान r होता है, ये बता दिया। तो संख्या रेखा पर जैसे 1/2 है मान लो, तो संख्या रेखा पर ये 0, ये 1/2 है ना, यहाँ पे इसके संगत क्या होगी? -1/2 ये होगी। तो इन दोनों का निरपेक्ष मान एक ही रहेगा, इसका भी निरपेक्ष मान 1/2 और -1/2 का भी निरपेक्ष मान 1/2। तो निरपेक्ष मान r ही, यानी कि यही रहेगा, ठीक है। और ये धनात्मक के लिए प्रत्येक धनात्मक के लिए है, ऋणात्मक के लिए नहीं, क्योंकि ऋणात्मक का निरपेक्ष मान धनात्मक ही होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सारे पॉइंट लिख लेना, याद रखना। और आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। हाँ, इसके होमवर्क, 1 मिनट होमवर्क लिख लो। होमवर्क में लिख लो, होमवर्क में है अभ्यास 1H।
ठीक, ये पूरे अभ्यास आपको करके लानी है ना। सभी बच्चे अच्छे से टॉपिक को समझें, पूरी क्लास को अच्छे से समझें। इसी क्लास के ऊपर पूरी की पूरी ये एक्सरसाइज इसी क्लास के ऊपर है, तो क्लास को अच्छे से पढ़ें, फिर ये अभ्यास करें, सवाल हल हो जाएंगे आपके। ना हल होंगे तो हम बता ही देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।